हाय। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जानेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। याद तो करते हैं हम लोग, लेकिन वो बहुत बार भूल जाते हैं। लेकिन आज जानेंगे कि किस तरह से इसको निकालते हैं, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका सरल तरीका क्या है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही ध्यान रखेंगे। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसमें होगा साइन 30 का, यहाँ 45 का, 60 का, 90 का। ऐसे ही सबका हम मान की कॉट 0 डिग्री में क्या होगा, कॉट 45 डिग्री में क्या होगा। इस चीज को हम जानने के लिए कैसे निकालेंगे, इसको निकालने की विधि देखिए, मेथड। साइन पहले क्या करेंगे कि सब में साइन वाले का, सिर्फ साइन का लेके चले। 0 पहले 0 1 2 3 4। पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिख दिए। सब में 4 से भाग लगा देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद सबका स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालेंगे। सबका वर्गमूल निकालेंगे हम, सबका वर्गमूल निकालेंगे। इसके बाद वर्गमूल, अब यहां चलते हैं। 0 का वर्गमूल 0 ही होगा और 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 0/2, 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हमारा आ गया। दूसरा 30 डिग्री का, जैसा कि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 1 का एक ही वर्गमूल होता है और 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/2। 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री का 2 से पहले इस 4 को कटा ले हम, 2 बार में कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा, 1 रूट ओवर 1/2। 1 का 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर नहीं निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये रूट में हो जाएगा √2। तो कितना वैल्यू होगा, 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, वैल्यू 1/√2। अब यहाँ 3 का पूरा पूरा वर्ग नहीं, पूरा पूरा स्क्वायर नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, इसको 3 को रूट में रहने देंगे और 4 का निकल जाता है, 4 का निकल जाता है। 4 का हमारा कितना होता है, वर्गमूल 2, तो √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। ठीक है, और यहाँ 4 से 4 कट गया 1 बार में, और 1 का रूट निकलता है, 1 ही आता है। तो हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। अब साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब निकालते हैं कॉस का। तो कॉस का वैल्यू निकालने के लिए जस्ट रिवर्स करते हैं। यहां जो इसका 90 डिग्री का वैल्यू है कॉस में, वो 0 डिग्री का वैल्यू होगा। जो इसका 60 डिग्री का वैल्यू है वो 30 डिग्री में। अब यहां से लिखते जाते हैं, रिवर्स लिखते जाएंगे, सीधा सिर्फ लिखेंगे 1। यहां √3/2 मींस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। 1/√2, तो इसका 1/√2 ही हो जाता है। जो साइन 45 में होता है डायरेक्ट यहीं से उतार देंगे। अब इसका वैल्यू यहां आ जाएगा 1/2 और 0 यहां लिख देंगे। अब आ गया cos 0 डिग्री का 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री का 0। किसी को कोई डाउट, समझने में कोई दिक्कत? अब
इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का के विषय में बताया था, त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला, उसमें मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। यहाँ पर देखें tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बट्टा cos थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए sin थीटा बट्टा cos थीटा, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर हम पुट करेंगे मान 0 बट्टा cos 0 का मान क्या है 1। 0 में 1 से हम भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0, तो tan 0 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया हमारा। यहां से हम निकाल करके यहां रख देंगे cos। अब यहां इरेज कर दें हम ये 0 डिग्री में। अब 30 डिग्री में चलते हैं, 30 डिग्री का देखते हैं √3/2, तो यहां पर है 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का मेन बट्टा √3/2 बराबर 1/2 इंटू, अब 2 ऊपर चला जाएगा अब बाई √3, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा जी 1/√3, क्या बचा जी 1/√3, 1/√3 मींस sin 30 डिग्री tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1/√3 आ गया। फिर इसे इरेज करते हैं, कोई किसी को दिक्कत, यहां इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए tan, अब यहां किसका वैल्यू निकालना है 45 डिग्री का, 45 डिग्री में 1/√2, साइन का वैल्यू है 1/√2 और cos का वैल्यू है 1/√2 बराबर, अब 1/√2 गुणे √2 ऊपर चला जाएगा बाय 1, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1, 1 में 1 से भाग देंगे, 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, मींस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1। इसके बाद फिर इसे इरेज कर दें, इसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, tan 60 में साइन का मान है √3/2, तो हम रख देंगे √3/2 मेन बट्टा साइन cos 60 का वैल्यू है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू रख दिए 1/2। अब इसको गुणा करते हैं 1 ये है √3/2, √3/2 इंटू 2 को ऊपर कर लेंगे बट्टा 1 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 में 1 से भाग देने पर √3 ही आएगा, तो √3 हम क्या करेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया जी हमारा √3 आ गया। अब किसी को कोई दिक्कत, यहां साइन का मान कितना है 0, इसमें देखेंगे साइन 0 का वैल्यू क्या है साइन में 90 डिग्री का वैल्यू। चलिए इसको इरेज कर लें पहले, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1, तो 1 रख दें बट्टा cos 90 का वैल्यू है 0। 1 में किसी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत आ जाता है, इंफिनिटी आ जाता है, इसे अपरिभाषित लिखते हैं। अपरिभाषित, इंफिनिटी को क्या लिखते हैं अपरिभाषित। तो यहां पर क्या आ गया हमारा tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया अपरिभाषित, इसे इंफिनिटी भी देते हैं। चलिए कोई दिक्कत किसी को। अब इसका जैसे आपने साइन का रिवर्स किया cos में, वैसे ही tan का रिवर्स करेंगे हम cot में। बस सिर्फ फैक्ट को समझिए, यहां अपरिभाषित है तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा अपरिभाषित या उसी को इंफिनिटी बोलते हैं। √3 है, √3 को यहां लिख देंगे, 1 में ये डायरेक्ट यहीं से उतार देंगे, इसके बाद 1/√3 को यहां लिख देंगे और 0 डिग्री को यहां लेके चले जाएंगे। आप देखेंगे
कि tan 0 का वैल्यू जो है, tan 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो cot 90 डिग्री में आ गया, cot 90 डिग्री का वैल्यू हो गया। यहां तक आपने समझा। अब sec थीटा, sec अभी तक तो आपने समझा रिवर्स, रिवर्स इसका, लेकिन अब अपोजिट समझना है। जैसे नीचे, अब इस तल का अपोजिट क्या होगा, ये रूफ होगा, छत होगा, तो वैसे ही इसका अपोजिट क्या होगा, इसका cos का अपोजिट होता है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। यहाँ √3/2 है 30 डिग्री में, से 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 2/√3, इसको जस्ट पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो √2/1 होगा, तो √2/1, 1 में से भाग देंगे तो √2 ही होगा, तो √2 छोड़ देंगे, वैसे ही √2 रहेगा, 1/2 तो इसका 2 हो जाएगा, इसका जब पलटेंगे तो 2/1 होगा, जो कि 1 से भाग देने पर 2 ही हो जाएगा, और यहाँ 0/1 है तो इसके भाग देंगे तो 1/0 होगा, और 1/0, 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर अपरिभाषित अनंत होता है, तो अपरिभाषित होगा ये यहाँ, या इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत? अब जस्ट जैसे आपने साइन का रिवर्स किया कॉस को, tan का रिवर्स किया कॉट को, और सेक कॉस का जस्ट अपोजिट था, वैसे ही अब सेक का रिवर्स कर देंगे, कॉसेक आ जाएगा। अब ये अपरिभाषित है तो इसे अपरिभाषित, सेक 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित है तो 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित। अब यहाँ 2 है तो इसे 2 लिख देंगे, ये √2 का √2 रहने दें, ये 2/√3 है तो 2/√3 रहने दें, और यहाँ 1 है तो 1 कर दें। आपने देखा कि cosec 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, अपरिभाषित, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2, cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 2/√3, और cosec 90 डिग्री का मान 1 होता है। आपको कहीं से कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, तो इससे अगले वीडियो देखने के लिए अब मैं क्लास 10 का जो वीडियो बनाऊंगा वो चैप्टर 1 से पढ़ाऊंगा, 8.1 से पढ़ाऊंगा मैं। आप लोग जिसे भी पढ़ना होगा पढ़ेंगे। चलिए आगे, यदि आपको मेरी अगली वीडियो देखना है तो स्टडी 99 की क्लासेस, स्टडी 99 की क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना नहीं भूलें, और आपको अच्छा लगता है तो, दिल से निकलता है तो दूसरे के लिए भी, दूसरे को भी शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, जय।